Bismillahirrahmanirrahim. Difference between aims, goal and objective. What is aim? Aims अगर हम देखें तो एम जो होते हैं ये हमारे पास स्पेसिफिक नहीं होते। अगर हम इनको इस तरह से कहें कि जब भी कोई काम होता है, किसी के लिए कोई काम करना चाहता है तो या कोई स्टूडेंट है वो आगे जाके डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, तो ये उसका एम है और ये लॉन्ग टर्म होता है। ये शॉर्ट टर्म नहीं होता, लॉन्ग टर्म होता है और ये स्पेसिफिक भी नहीं होता। General statement that provide a sense of direction and serve as guiding principle for educational policy. हमारे पास एम्स जो होते हैं ये नेशनली डिज़ाइन होते हैं। एजुकेशन की जब बात करते हैं तो कंट्री में जो एम होता है, किसी कंट्री का एम है जो एजुकेशन के लिए, तो वो एक नेशन जो होती है वो पॉलिसी को जो है वो डिज़ाइन करती हैं, तो ये उनका एम हुआ। और उसी एम जो होता है वो बेस्ड होता है ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। एम हमारे पास जो है ये लॉन्ग टर्म होता है, ये शॉर्ट टर्म नहीं होता। और इसी को जो है हम देखते हैं कि जो इस तरह की एम्स जो होती है कंट्री की एजुकेशन के लिए और वो जो पॉलिसीज बनाती हैं, तो ये इसके लिए एक पैनल होता है, कमीशन होता है, जहाँ पे ये पॉलिसीज बनाई जाती है एजुकेशन के लिए। और उस वहाँ पे जो है उस एम में एजुकेशन के लिए वो स्कूल जो होती है वो स्कूल की ज़रूरत होती है और वो स्कूल जो है इसके लिए बनाएंगे कंट्री। तो एम जो है अगर हम इसे डिफरेंट एजुकेशनल थ्योरीज में देखते हैं तो हमारे पास जो टाइप्स ऑफ एम है, दी गवर्नमेंट एम, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एम एंड दी टीचर्स एम। 3 टाइप्स की एम है। फर्स्ट टाइप की जो गवर्नमेंट का जो एम है उसे हम कहेंगे एम, ये यू कैन से एम्स। सेकंड जो हमारे पास था एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, उसको हम कहेंगे गोल्स। और जो हमारे पास टीचर्स एम है उसे हम कहेंगे ऑब्जेक्टिव, जो हमारे पास थर्ड है। तो इस तरह हमारे पास 3 एम्स आते हैं। फर्स्ट गवर्नमेंट एम जो कि आपके पास एम्स हैं, ये यू कैन से द एम। देन सेकंड इज गोल विच इज द एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। जो सेकंड एम है और थर्ड एम जो है वो हमारे पास टीचर्स एम है जिसे हम ऑब्जेक्टिव कहेंगे। एम की एग्जांपल हमारे पास जो है, जैसे कि कंट्री में आप डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप को जो है इस किस्म के स्टूडेंट्स को प्रिपेयर कर रहे हैं, या मोरल कैरेक्टर और पर्सनल डिसिप्लिन जो है वो डेवलप कर रहे हैं, ये जो एथिकल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज हैं उनको जो है आप स्टूडेंट्स में जो है डेवलप कर रहे हैं, उनको मजबूत कर रहे हैं, उन्हें और पावरफुल कर रहे हैं। या आप राइट जो है उनको बताते हैं, राइट एंड रॉन्ग, और उनको जो है इनकरेज करते हैं क्रिएटिव और क्रिटिकल थिंकिंग के लिए। गोल्स हमारे पास जो है ये एम ही से डिराइव हुआ है और एम से जो गोल होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं, वो उनसे ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव से लेस स्पेसिफिक होते हैं। गोल्स हमारे पास एम से मोर स्पेसिफिक है बट इट इज़ लेस स्पेसिफिक देन ऑब्जेक्टिव। हम जब गोल्स की बात करते हैं तो हमारे पास रेफर टू अ पर्टिकुलर school or school system and to a specific area
of the curriculum. Goals translate aims into a statement. और फिर गोल्स को हम देखते हैं कि गोल्स जो हैं ये स्पेसिफिक हैं और डेफिनेट हैं एम से, और इसके लिए जो है हम देखते हैं बट दे आर स्टिल नॉन बिहेवियर, नॉन ऑब्जर्वेबल एंड नॉन मेजरेबल। जबकि हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो मेजरेबल होते हैं, ऑब्जर्वेबल होते हैं और बिहेवियर होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि गोल्स जो हैं वो मोर स्पेसिफिक है देन एम्स बट लेस स्पेसिफिक देन ऑब्जेक्टिव्स, एंड द गोल्स जो हमारे पास हैं ये नॉन बिहेवियर है, नॉन मेजरेबल है एंड नॉन ऑब्जर्वेबल। गोल्स हमारे पास जो है ये लेस स्पेसिफिक है, जो जैसे पहले हमने बताया ऑब्जेक्टिव से। और गोल्स की एग्जांपल हमारे पास है कि अगर जैसे आप स्टूडेंट में रीडिंग स्किल्स को डेवलप करना चाहते हैं, दिस इज गोल, एंड appreciation of art, or you can say the understanding of scientific and mathematical concepts. ऑब्जेक्टिव हमारे पास जो है ये मोर स्पेसिफिक होते हैं देन एम्स एंड गोल्स, और ये मेजरेबल है, ऑब्जर्वेबल है, और इसको जो है ये बिहेवियर है। और ऑब्जेक्टिव जो है इनको हम इस तरह से भी कह सकते हैं स्मार्ट। इससे हमारे पास जो है ये स्पेसिफिक है, एम से मेजरेबल है, ए से जो है हमारे पास ये एटीट्यूड है, और आर से जो है ये रियलिस्टिक है, और टी से जो है ये टाइम बाउंड है। ये शॉर्ट टर्म होते हैं ऑब्जेक्टिव्स हमारे पास टू आइडेंटिफाई द मेन आइडिया ऑफ द ऑथर। एग्जाम्पल इसकी जो ऑब्जेक्टिव्स की हम देखते हैं, जब आप कुछ पढ़ लेते हैं तो उसमें मेन आइडिया ऑथर का क्या था, क्या वो कहना चाह रहा था, या आप देखते हैं कि उसमें आपको क्या एडवाइस किया गया है, या उसका जो टॉपिक का सेंटेंस था वो उसका क्या मतलब है, या आप ये जानना चाहते हैं कि डिफरेंस देख लें प्रेजेंट सिंपल एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। हमारे पास ऑब्जेक्टिव एजुकेशन के एस्पेक्ट से अगर हम देख लें तो जो आप पढ़ा रहे हैं उसमें आपके पास इफेक्टिव जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है उसके अफेक्टिव डोमेन उसमें है, कॉग्निटिव डोमेन है, साइकोमोटर डोमेन है, और इन अफेक्टिव डोमेन के अंदर जो हमारे पास है इसमें रिसीविंग है, रिस्पॉन्डिंग है, वैल्यूइंग है, ऑर्गेनाइजिंग और कैरेक्टराइजेशन, ये वाली जो इसमें पॉइंट्स हैं ये सारे प्रेजेंट हैं। साइकोमोटर डोमेन्स में हम देखते हैं कि रिफ्लेक्स मूवमेंट्स है, फंडामेंटल मूवमेंट है, परसेप्चुअल एबिलिटीज है, फिजिकल एबिलिटीज हैं, स्किल मूवमेंट है। और इस तरह से जो हमारे पास कॉग्निटिव डोमेन को देखते हैं, नॉलेज, कंप्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन। तो ऑब्जेक्टिव हमारे पास मोर स्पेसिफिक है, मेजरेबल है, बिहेवियर है, और जो है इसे हम टाइम बाउंड होते हैं हमारे पास, और इन्हें हम शॉर्ट टर्म कह सकते हैं।